अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर सोशल मीडिया पर आपने इस हवाले से कोई पोस्ट देखी है या कोई खबर सुनी है कि वहाब रियाज और उसामा मीर के दरमियान में लड़ाई हुई है और इस बात को लेकर आप परेशान हैं कि आखिर मामला हुआ क्या, तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि आखिर वहाब रियाज और उसामा मीर के दरमियान में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, क्या मामला हुआ है। वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसामा मीर को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं डाला गया। इवन कि उसामा मीर ना तो आयरलैंड सीरीज़ के स्क्वाड में थे और ना ही इंग्लैंड सीरीज़ वाले स्क्वाड में थे, और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उसामा मीर को नहीं डाला गया, इवन के रिजर्व में भी नहीं रखा गया। जब से ये खबर सामने आई थी कि उसामा मीर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, तो उसामा मीर के जो फैंस हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया था, काफ़ी डिस्कशन की थी कि भाई उसामा मीर को आखिर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों नहीं डाला। अगर आप देखें तो उसामा मीर की परफॉर्मेंस इस लेवल की थी कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए था। जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। उसामा मीर ने PSL में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, डोमेस्टिक में बहुत शानदार परफॉर्म किया। उसके बाद जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई जो पाकिस्तान में खेली गई, उसमें भी उसामा मीर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो सीरीज़ वो जो सी न्यूजीलैंड की थक्कड़ किस्म की टीम हमारे साथ खेलने आई थी, हो सकता है वो हमें सीरीज़ ही हरा देते अगर उसामा मीर शानदार परफॉर्मेंस ना देते। तो उसामा मीर को इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना डालना जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे उन सबको हैरान कर गया था। पर जाहिर सी बात है कि उसामा मीर भी इस बात को लेकर परेशान थे। तो सोर्सेज के मुताबिक उसामा मीर की वहाब रियाज से बात हुई थी, जिसमें वहाब रियाज ने उन्हें कहा कि हमने अभी आपको कंसीडर नहीं किया है, बट फ्यूचर में हम आपको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा उसामा मीर इंग्लैंड में एक लीग खेलने भी जा रहे हैं, जो लीग इंग्लैंड में स्टार्ट हो रही है उसमें भी उसामा मीर ने खेलने जाना था, और उसामा मीर को इस बात की गारंटी दी गई थी कि आपको NOC मिल जाएगा, आप उस लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन खबर है कि उसामा मीर ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को एक मैसेज भेजा, जिस मैसेज में उन्होंने ये बात की कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। मैंने PSL सीजन 9 में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी, मैं डोमेस्टिक में भी शानदार परफॉर्म करता हूं, मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना डालना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। मतलब कि उसामा मीर ने इस किस्म का एक मैसेज PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी किया, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें कहा कि इस मामले को डील करें। यह बताया जाता है कि मोहसिन नकवी साहब ने जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उन सबको अपना पर्सनल नंबर दिया है। मतलब अगर किसी की कोई भी शिकायत हो तो वह डायरेक्ट PCB चेयरमैन से रब्ता कर सकते हैं। उसामा मीर ने भी अपनी शिकायत PCB चेयरमैन के आगे की और वहाब रियाज ने इस हवाले से उसामा मीर से कांटेक्ट किया, और वहाब रियाज और उसामा मीर के दरमियान ये जो गुफ्तगू हुई इसमें उसामा मीर और वहाब रियाज के अलावा एक और भी पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट की जानिब से कोई पर्सन थे, उनका भी नाम सामने नहीं आया। लेकिन इन 3 लोगों के दरमियान में कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जिसमें वहाब रियाज ने उसामा मीर पर काफ़ी गुस्सा किया। वहाब रियाज ने उसामा मीर को यह भी कहा कि आप मेरी शिकायत लेकर मोहसिन नकवी साहब के पास चले गए, और वहाब रियाज ने काफ़ी खरी खरी सुनाई, जिसके बाद आखिर में उसामा मीर ने वहाब रियाज से सॉरी की, माजरत की और उन्हें कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं परेशान था, मैंने मोहसिन नकवी साहब से बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। मैंने स्टार्ट में आपको जो बताया था कि उसामा मीर ने इंग्लैंड में होने वाली T20 लीग में पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए उन्हें यह कह दिया गया था कि आपको NOC मिल जाएगा, क्योंकि अब तो उसामा मीर ना तो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त उसामा मीर की ज़रूरत तो नहीं है, हालांकि होनी चाहिए। उसामा मीर जितनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने PSL में की है, जितनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ में की है, उसके बाद उसामा मीर को कंसीडर तो करना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि उसामा मीर को कंसीडर नहीं किया गया, तो इंग्लैंड में जो उन्होंने T20 लीग खेलनी है उसके लिए उन्हें NOC दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है PCB के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 साल में सिर्फ 2 लीग्स ही कोई भी प्लेयर खेल सकता है, और उसामा मीर वो लीग्स अपनी ऑलरेडी खेल चुके हैं, और अगर अब वो इंग्लैंड वाली लीग खेलते हैं तो ये तीसरी लीग होगी, और इसके लिए PCB एज पर एग्रीमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर सकता, NOC नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि PCB ने पहले उसामा मीर को ये गारंटी दी थी कि उन्हें NOC मिल जाएगा, तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जब आपने एक प्लेयर को ऑलरेडी ये बात कह दी थी कि उसे NOC मिल जाएगा, उसके बाद अब NOC ना देना समझ से बाहर है। बहुत सारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये कहना है कि क्योंकि उसामा मीर ने मोहसिन नकवी साहब से डायरेक्ट रब्ता किया, जिसके बाद वहाब रियाज को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसामा मीर को खरी खरी सुनाई भी, उन पर गुस्सा भी किया, और अब जो उसामा मीर को NOC नहीं मिल रहा,
इसके पीछे भी वहाब रियाज की मर्जी है, यानी कि वहाब रियाज नहीं चाहते कि उसामा मीर को अब एनओसी दिया जाए। अगर तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाब रियाज यहां पर करेक्ट हैं, मतलब पीसीबी के एग्रीमेंट में यह है कि आप उन्हें एनओसी नहीं दे सकते अगर वो 1 साल में 2 लीग खेल चुके हैं तो। लेकिन क्योंकि उसामा मीर को अगर आप एनओसी दे देते हैं तो उसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसामा मीर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इवन के रिजर्व स्क्वाड में भी मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसामा मीर को एनओसी दिया जा सकता है। लेकिन इस सारे मामले के बाद उसामा मीर का पीसीबी चेयरमैन को मैसेज करना, वहाब रियाज का उसामा मीर पर गुस्सा करना, उसका रिजल्ट ये निकला है कि उसामा मीर ने जो इंग्लैंड में टी20 लीग खेलनी थी उसके लिए उन्हें एनओसी नहीं दिया गया। रिसोर्सेज के मुताबिक उसामा मीर ने जो टी20 में ब्लास्ट लीग में पार्टिसिपेट करना था उसके लिए उनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 70,000 पाउंड्स का हुआ था। ये बहुत बड़ी रकम है जो उसामा मीर ने वहां पर 10 से 12 मैचेस खेलने के बाद हासिल करनी थी। लेकिन अब क्योंकि उन्हें एनओसी नहीं दिया जा रहा तो उसामा मीर इंग्लैंड में होने वाली टी20 लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये थी सारी सिचुएशन, ये थी सारी खबर जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट शेयर की जा रही है। डिफरेंट न्यूज चैनल्स भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि उसामा मीर और वहाब रियाज के दरमियान काफी झगड़ा हो गया। झगड़ा तो हुआ लेकिन उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि वहाब रियाज ने गुस्सा किया, उसामा मीर ने डायरेक्ट पीसीबी चेयरमैन से राब्ता कर लिया। वहाब रियाज को यह बात बुरी लगी कि वहाब रियाज को बाईपास करके उसामा मीर ने पीसीबी चेयरमैन से राब्ता किया, जिसके बाद से ये एनओसी वाला सारा मामला सामने आया। अब आप इस सारी सिचुएशन में क्या समझते हैं? मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करूंगा, आपकी नजर में जो भी इसका जवाब बनता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपके ख्याल में उसामा मीर को पीसीबी चेयरमैन से राब्ता करना चाहिए था? क्या आपके ख्याल में वहाब रियाज ने जो उसामा मीर पर गुस्सा किया वो सही था? और क्या उसामा मीर को अब एनओसी ना देना पीसीबी मैनेजमेंट का सही फैसला है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।